हेलो एवरीवन, टुडेज और टॉपिक प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग केयर क्या होती है उसके बारे में है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। एट फर्स्ट एक टर्म आती है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या होती है? इसमें इंक्लूड होता है नर्सिंग फंक्शन इन थ्री फेज में प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर अपन देते हैं। इसमें फर्स्ट है प्री ऑपरेटिव फेज, प्री ऑपरेटिव केयर हो गया। इंट्रा ऑपरेटिव फेज और इंट्रा ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव फेज। तो इसमें एक एक करके डिस्कस करते हैं अपन। प्री ऑपरेटिव केयर, द पेशेंट केयर बिगिंस व्हेन with the decision for the surgical therapy and ends when the patient is transferred to the operation table। मतलब पेशेंट की केयर बिगिन होती है कब? जब डिसीजन होता है कि किसी को भी सर्जिकल प्रोसीजर करना है, और एंड होता है तब जब पेशेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ऑपरेशन टेबल पर या ऑपरेशन थिएटर में। इंट्रा ऑपरेटिव फेज क्या होती है? दिस फेज बिगिंस व्हेन द पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन ऑपरेशन टेबल एंड एंड्स व्हेन द पेशेंट इज ट्रांसफर टू द रिकवरी रूम आफ्टर ऑपरेशन। जब इंट्रा ऑपरेटिव फेज कौन सी होती है? वो फेज होती है जब पेशेंट को ऑपरेशन टेबल पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और ऑपरेशन टेबल पर ट्रांसफ़र किया जाता है मीन्स उसका ऑपरेशन अभी वो पेशेंट अभी ऑपरेट हो रहा है, और उसके बाद में जब तक उसको रिकवरी रूम में ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है तब तक वो इंट्रा ऑपरेटिव फेज ही कहलाती है। पोस्ट ऑपरेटिव केयर, दिस फेज स्टार्ट्स व्हेन द पेशेंट इज ट्रांसफर टू द रिकवरी रूम फ्रॉम ओटी एंड एंड्स व्हेन द पेशेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होती है? जब होती है पेशेंट को ट्रांसफ़र किया जाता है रिकवरी रूम में ऑपरेशन के बाद में, और एंड होता है तब जब डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल से। तो एक एक करके अपन डिस्कस करेंगे इन सभी को। तो फर्स्ट देखते हैं प्री ऑपरेटिव केयर। प्री ऑपरेटिव केयर में दो फेज होती है, अर्ली केयर एंड इमीडिएट केयर। अर्ली केयर कौन सी होती है? इमीडिएटली आफ्टर एडमिशन। अर्ली केयर वो होती है जब पेशेंट का एडमिशन होता है उसके जस्ट आफ्टर इमीडिएटली उसको स्टार्ट किया जाता है। अर्ली केयर में फर्स्ट आता है अपन ये देखते हैं जनरल असेसमेंट एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस। अर्ली केयर में फर्स्ट होता है जनरल असेसमेंट एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन। कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन हो गया जनरल असेसमेंट में, और इंक्लूडिंग इंस्पेक्शन, पाल्पेशन हो गया, परकशन एंड ऑस्कल्टेशन। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हो गई, जैसे ब्लड टेस्ट है, यूरिन टेस्ट है, ईसीजी, एमआरआई, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन वगैरह ये करवा लेते हैं फर्स्ट। सेकंड अपन देखते हैं असेसमेंट ऑफ रेस्ट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। मतलब पेशेंट का रेस्ट क्या है और न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है वो सब असेस करेंगे। बिफोर सर्जरी पेशेंट इज एडवाइज टू टेक 2 hours स्लीप एट डे टाइम एंड 8 hours स्लीप एट नाइट। मतलब सर्जरी के पहले पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो दिन में कम से कम दो घंटे और नाइट में 8 घंटे की नींद जरूर लें। इनकरेज द पेशेंट टू टेक बैलेंस डाइट इंक्लूड सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क एंड एडिक्वेट फ्लूइड्स। मतलब पेशेंट को इनकरेज किया जाता है कि वो बैलेंस डाइट ले, इसमें सीरियल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट, मिल्क एंड एडिक्वेट फ्लूइड लेना है उसको। इफ़ पेशेंट इज़ डायबिटिक देन उसको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी है। पेशेंट इज़ हाइपरटेंसिव उसको लो सोल्ट प्लस फैट की डाइट लेनी है। पेशेंट इज़ ओबेस वेट रिडक्शन की उसको एडवाइस करेंगे। इफ़ पेशेंट इज़ नॉट एबल टू टेक ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आईवी फ्लूइड्स, पेशेंट अगर ओरली कुछ डाइट नहीं ले पा रहा है तो उसको आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। इसमें थर्ड अपन देखते हैं टेक कंसेंट ऑफ द पेशेंट एंड हिज एंड हर रिलेटिव बाय टेलिंग द टाइप ऑफ सर्जरी, इट्स बेनिफिट, एनी सीरियस कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू सर्जरी। पेशेंट का कंसेंट भी ज़रूरी होता है। पेशेंट या फिर उसके रिलेटिव्स का उनको सर्जरी के बारे में बताएंगे, इसके बेनिफिट के बारे में बताएंगे, एंड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जो सर्जरी से रिलेटेड है उनके बारे में हम बताएंगे। डी देखते हैं अपन असेस द वाइटल साइन एंड फिजिकल स्टेटस। डेली 4 to 6 hourly असेसमेंट ऑफ वाइटल साइंस लेने हैं 4 to 6 hourly। एंड स्किन कलर एंड एलिमिनेशन स्टेटस शुड बी चेक्ड। स्किन कलर एंड एलिमिनेशन स्टेटस चेक करना है उसके पेशेंट का। असेसमेंट ऑफ पेशेंट साइकोलॉजिकल स्टेटस, पेशेंट का साइकोलॉजिकल स्टेटस चेक करेंगे। सच एज पेशेंट वरीज एंजाइटी फॉर सर्जरी, पेशेंट फियर अबाउट द पोस्ट ऑपरेशन पेन एंड कॉम्प्लिकेशन। पेशेंट को मतलब पोस्ट ऑपरेशन के बाद में पेन वगैरह की एंजाइटी है, वरीज है, उन सबको क्लियर करेंगे। सेकंड अपन देखते हैं प्री ऑपरेटिव केयर में इमीडिएट केयर। इमीडिएट केयर क्या होती है? उसमें अपन देखते हैं प्रीवियस डे ऑफ ऑपरेशन।
प्रीवियस डे ऑपरेशन में पार्ट प्रिपरेशन, क्लीनिंग, सेविंग ऑफ ऑपरेटिव साइट एंड इट्स सराउंडिंग बाय हेल्प ऑफ एंटीसेप्टिक लोशन। मतलब जहाँ पे जिस साइट का ऑपरेशन होने वाला है वहाँ को क्लीनिंग करेंगे, सेविंग करेंगे एंड इट्स सराउंडिंग बाय हेल्प ऑफ एंटीसेप्टिक लोशन की हेल्प से। नाइट मील कैसे देना है पेशेंट को वो देखेंगे। बिफोर ऑपरेशन प्रोवाइड नाइट मील टू द पेशेंट एंड आफ्टर 10 PM इन्फॉर्म पेशेंट टू कीप हिम नील ओरली so that GIT tract is to be empty to prevent post-operative nausea, vomiting because vomiting can result in aspiration of lung। नाइट मील कैसे देना है पेशेंट को कि 10 PM के बाद में पेशेंट को ये बोलना है कि ओरली अपने आप को नील रखे। 10 PM के बाद में कुछ नहीं खाना है। GIT ट्रैक को एम्प्टी करने में ये आसानी होगी, जिससे कि ऑपरेशन के दौरान नोजिया, वोमिटिंग और ना हो। Zylocane sensitivity test, it should be done before the operation to prevent any complication by anesthetic drug। Zylocane sensitivity test करेंगे जिससे कि पेशेंट को जब एनेस्थीसिया दिया जाएगा उसके दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। एट बेड टाइम लग्जेटिव फॉर बोवेल क्लीयरेंस, बोल क्लीयरेंस के लिए लग्जेटिव्स दिए जाएंगे पेशेंट को। ऑन द डे ऑफ ऑपरेशन नील बाई माउथ, मतलब ओरली पेशेंट को कुछ नहीं लेना है जिस दिन ऑपरेशन होगा उस दिन। एडमिनिस्टर एनिमा इन मॉर्निंग बिफोर ऑपरेशन, एनिमा शुड बी गिवन, सो वाटर एनिमा टू द पेशेंट, एनिमा दिया जाएगा पेशेंट को। पर्सनल हाइजीन मेंटेनेंस, हेयर केयर, रिमूव हेयर पिन क्लिप, कवर द हेयर बाई कैप, मतलब हेयर पिन्स को रिमूव कर दिया जाएगा और हेयर को कवर कर दिया जाएगा कैप के द्वारा। केयर ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स सच एज ज्वेलरी, वॉच, रिंग, मनी, दीज थिंग्स हैंड ओवर टू रिस्पॉन्सिबल रिलेटिव। वैल्यूएबल थिंग्स को पेशेंट के रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। रिमूव प्रोस्थेसिस, डेंचर हो गया, कॉन्टैक्ट लेंस हो गया, बिफोर ऑपरेशन ऑल दीज थिंग्स शुड बी रिमूव्ड। कोई भी प्रोस्थेसिस हो गया उसको रिमूव कर दिया जाएगा। रिमूवल ऑफ कॉस्मेटिक बिफोर ऑपरेशन, रिमूव नेल पॉलिश, लिपस्टिक, because in OT surgeon and nurse will observe the skin, lip and nails for the sign of cyanosis। कोई भी कॉस्मेटिक्स का यूज नहीं करना है, उनको हटा दिया जाएगा। नेल पॉलिश हो गया, जैसे लिपस्टिक है, इन सबको हटा देते हैं क्योंकि सर्जन और नर्स जो होते हैं ना वो ऑब्जर्व करेंगे साइनोसिस के साइन के लिए। प्री मेडिकेशंस बिफोर पेशेंट इज सेंड टू OT, इन प्री मेडिकेशन दी जाती है OT में सेंड करने से पहले पेशेंट को। इंजेक्शन होता है एट्रोपिन सल्फेट टू रिड्यूस पोस्ट ऑपरेटिव सिक्रेशन, पोस्ट ऑपरेटिव सिक्रेशंस को रिड्यूस करने के लिए एट्रोपिन सल्फेट का इंजेक्शन लगाया जाता है। सेडेशन फॉर साउंड स्लीप, आफ्टर प्री मेडिकेशन पेशेंट शुड रेस्ट ऑन बेड। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट एंड कंसेंट फॉर्म एक्सेट्रा, इन सभी को प्रॉपरली मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं चेंज द क्लॉथ, प्रोवाइड OT ड्रेस टू द पेशेंट, सेंड द पेशेंट टू द OT विथ ऑल रिकॉर्ड ऑन ए व्हील चेयर एंड स्ट्रेचर। पेशेंट के क्लॉथ को चेंज करेंगे OT ड्रेस में और पेशेंट को OT में भेजेंगे रिकॉर्ड के साथ में व्हील चेयर या फिर स्ट्रेचर पर। इंट्रा ऑपरेटिव केयर अपन देखते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव केयर में अपन देखें बिफोर पेशेंट हैज़ रीच इन OT में पहुंचने से पहले ऑल इक्विपमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड। OT should be checked for ventilation, humidity, temperature, light, cleanliness and furniture। सभी इक्विपमेंट को तैयार कर लिया जाएगा। OT को चेक किया जाएगा वेंटिलेशन के लिए, ह्यूमिडिटी है कि नहीं, टेम्परेचर, लाइट, क्लीनलीनेस, फर्नीचर। ऑल स्टेराइल इक्विपमेंट शुड बी अरेंज ऑन सर्जिकल ट्रॉली, सर्जिकल ट्रॉली में सभी स्टेराइल इक्विपमेंट्स को अरेंज कर दिया जाएगा। व्हेन पेशेंट रीच इन OT, रिसीव द पेशेंट, पेशेंट को रिसीव करेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट बाई आस्किंग द पेशेंट नेम और रिस्ट बैंड ऑल रिकॉर्ड्स को चेक करके पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन को कंफर्म करेंगे। चेक द पेशेंट जनरल प्रिपरेशन फॉर सर्जरी, पेशेंट को जनरल प्रिपरेशन करेंगे, जनरली प्रिपेयर करेंगे सर्जरी के लिए। पेशेंट शुड बी ट्रांसफर टू OT टेबल, मॉनिटर टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, पल्स, ब्लड प्रेशर थ्रू आउट ऑपरेशन। Maintain same position throughout the surgical procedure with adequate support to various body parts by putting padding materials under bony prominence। पेशेंट को सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान एक ही पोजीशन में मेंटेन करके रखेंगे, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवा के। रिस्ट्रेन शुड बी फर्म बट नॉट टू टाइट,
पेशेंट को रिस्टेंस जो होंगे ना उनको फर्म मजबूत होने चाहिए, लेकिन इतने भी टाइट नहीं होनी चाहिए। द सर्जिकल साइट शुड बी एडिक्वेटली सीन, सर्जिकल साइट अच्छे से दिखाई देनी चाहिए। पेशेंट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरी। इंश्योर पेटेंसी ऑफ आईवी लाइन्स एंड ट्यूब्स, पेटेंसी देखेंगे आईवी लाइन्स की और ट्यूब्स की। मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग ऑपरेशन, एसेप्टिक टेक्निक यूज करनी है ऑपरेशन के दौरान। चेक ऑल आर्टिकल्स दैट आर स्टेराइल और नॉट। काउंट ऑल IV fluids that have gone during operation. At the end of operation, count each piece of instrument, line, sponge, suture, needle that are used for the patient. If needed, specimens are to be preserved and sent it to laboratory after labeling. Transfer the patient from OT to the recovery room and hand over the patient to the staff nurse with all records. नेक्स्ट अपन देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर में द मेन फैक्टर टू बी केप्ट इन mind are following: patient recovery from anesthesia, prevention of post-operative complications, promotion of early recovery.